नमस्कार दोस्तों आज संडे की कहानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि कथनी और करनी में अंतर होता है। यस, आपने जरूर सुना होगा। जो कथनी और करनी दो शब्द हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। तो इसी को कहा जाता है कथनी और करनी में अंतर। आज मेरी कहानी इसी पर आधारित है और देखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिलती है और हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है और हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। बड़े ही मुश्किल से दोस्तों ये कहानी मिली है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय देकर के आप इसको पूरा सुनें और आप इसके अंत में रिजल्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, नया मोटिवेशन मिला है, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है। और अभी तक जो आप अपनी तैयारी के प्रति थोड़ा सा वीक हो गए थे या शिथिल हो गए थे, तो देखेंगे कि नई ऊर्जा का संचार होते ही आप फिर से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। दोस्तों, एक बगीचा होता है, एक बाग होता है जिसमें बहुत सारे तोते रहते हैं, यानी कि उस बगीचे को तोतों के बगीचे के नाम से ही जाना जाता है। बहुत सारी प्रजाति के, कई सारे प्रजाति के तोते रहते हैं वहां पर और अच्छी खासी उनकी जनसंख्या थी वहां पर। लेकिन एक शिकारी वहां पर उसका आना जाना हो गया और उसने देखा कि इस बगीचे में तो बहुत सारे तोते रहते हैं, क्यों ना यहाँ से शिकार किया जाए, इनको पकड़ा जाए और पकड़ के मार्केट में बेचा जाए तो हमारी आमदनी होगी, हमारी जो है रोजी रोटी यहाँ से चल सकती है। तो एक शिकारी जो है वहां पर आने लगा। रोज वो आता, जाल बिछा देता और कुछ दाने वाने डाल देता। तोते आकर जैसी जाल पर बैठते वो फंस जाते और वो फंसे हुए तोतों को ले जाकर मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच देता और अपने भी जो है जीवन यापन कर रहा था, दिनचर्या चला रहा था। तो ये रोज का रूटीन चल रहा था कि शिकारी आता था, तोतों को पकड़ के ले जाता था और बेच देता था। जब काफी समय बीत गया तो जो तोते का मुखिया था उसने इस बात पर विचार किया कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन तो ऐसा होगा कि हमारे बगीचे के, हमारे बाग के सारे तोते, हमारे भाई बंधु पकड़े जाएंगे और यहाँ से शिकारी पकड़ के ले जाएगा, हमारी संख्या तो बहुत कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि ये तो विलुप्त ही हो जाएंगे, हम लोग समाप्त हो जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। तो बड़ी चिंता का विषय हुआ। तो उसके मुखिया को, जो तोतों का मुखिया था, बड़ा चिंता उसको हुई। तो अपने वो दो चार साथियों के साथ एक साधु के पास गया। एक साधु महात्मा थे, उनकी कुटिया में गया और तोते के मुखिया ने कहा कि प्रभु महाराज, हमारी ये समस्या है, एक शिकारी गीद गया है और वो रोज आता है और हमारे तोतों को पकड़ के ले जाता है और बाजार में बेच देता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारी संख्या लगातार कम हो रही है। कुछ उपाय बताइए कैसे हम बच पाए, कैसे अपनी हम प्रजाति को, अपनी संख्या को बचा पाए। तो साधु ने उसको एक युक्ति बताई, एक सुझाव बताया कि मैं एक आपको मंत्र बताता हूँ, एक आपको युक्ति बताता हूँ और इस मंत्र को सब लोग याद करिए और इसको जो है रटिए और इस पर अमल करिए और देखेंगे कि आपकी जो है जनसंख्या उतनी उतनी बनी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी और शिकारी आप लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। तो उसके तोतों के मुखिया ने कहा कि ठीक है महाराज, बताइए। तो साधु ने बताया कि एक छोटा सा श्लोक मैं तुमको बताता हूँ, इसको सब लोग याद कर लो और सबको रटा देना। तो साधु महात्मा ने श्लोक बताया। श्लोक ये बताया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। क्या कहा बताया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये मंत्र तुम याद कर लो और जाके अपने सारे तोतों को बता दो और वो इसको रटें और इस पर ध्यान दें, इस पर अमल करें। और अगर ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। तोतों का मुखिया बड़ा प्रसन्न हुआ और गया अपने बगीचे में और सारे तोतों की एक सभा बुलाई। बोले आओ सब लोग बैठो, मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, एक जो है श्लोक बताता हूँ, वो सब लोग याद कर लो और इसको रात दिन जपना है, इसका अमल करना है, तो हम लोग बच जाएंगे, शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। सबको बुला लिया, सभा बुला ली, तोतों की मीटिंग होने लगी। तो मुखिया ने कहा कि मंत्र याद करो कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। सारे तोतों ने ये रट डाला।
अब वो रात दिन उठते बैठते खाते पीते हर काम करते बस यही रटे जा रहे हैं, यही रटे जा रहे हैं। क्या कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। रात दिन सारे तोते ही रट रहे हैं। एक दिन शिकारी वहां से गुजरा शिकार करने के लिए, तो जैसे ही वो बगीचे के किनारे पहुंचा तो सारे तोते चिल्ला रहे हैं, रट रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। जब सारे तोतों को ये सब चिल्लाते हुए गाते हुए शिकारी ने देखा, थोड़ा अचंभित हुआ कि हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं। कह रहे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये कैसे संभव हो गया, ये इनको कौन बता दिया है। अगर ऐसा हुआ, हम जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, ये फंसेंगे नहीं, तो हमारी रोजी रोटी तो गई। हम किसको पकड़ के ले जाएंगे, हम किसको ऊंचे दामों पर बेचेंगे, तो हमारे तो इनकम खत्म हो गई। बड़ा परेशान था। तो उस दिन तो वो लौट आया। अगले दिन फिर शिकारी गया, देखा कि फिर से इस तोते रटे जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये प्रक्रिया 2-3 दिन लगातार चलती रही। जब भी शिकारी जाए उसे यही आवाज सुनाई दे पूरे बगीचे में। बड़ा परेशान शिकारी, सोचा करें तो करें क्या। 3-4 दिन हो गए, एक भी तोता नहीं पकड़ पाया है। तो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, थका हारा, सोचा चलो किसी से मिलते हैं, पूछते हैं। तो शिकारी उन्हीं साधु महात्मा के पास पहुंच गया जिनसे तोते सलाह लेके आए थे। तो गया, महात्मा जी प्रणाम किया, उनको अभिवादन किया। बोले महात्मा जी बड़ी समस्या है, और जहां मैं शिकार करता था, जाल डालता था, और उस बगीचे के तोते को पता नहीं किसने ये मंत्र बता दिया, युक्ति बता दी, सब रट रहे हैं। बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। तो महात्मा जी मुस्कुराए मन ही मन। तो बोले ऐसा है, देखो वो जो कह रहे हैं, जो भी चिल्ला रहे हैं उनको चिल्लाने दो, ठीक है। तुम जाओ और अपना काम करो, ठीक है। अपना जाओ और वहां पर अपना काम करो, जो हमेशा करते आए हो वो करो। शिकारी ठीक है, गया। अगले दिन शिकारी गया, दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया। जैसे ही दाना डाला, सारे तोते आके जाल पे बैठ गए, और उसने जाल खींचा तो सब तोते एक साथ फंस गए। शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे तोतों को ले करके वो इकट्ठे कर लिए उसने सब। लेकिन मन में ये सोचा कि मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, तोते चिल्ला रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, लेकिन ये फंस कैसे गए। जब ये 3-4 दिन से मैंने जाल नहीं डाला, 3-4 दिन से ये रटे जा रहे हैं, तो आखिर फंस कैसे गए। बड़ा सोच विचार पड़ गया। तो वो सारे तोतों को ले करके उन्हीं साधु महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु ये बताइए, ये 3-4 दिन से सब चिल्ला रहे हैं ये कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, और जैसे ही मैंने जाल डाला वैसे सारे आके बैठ गए और फंस गए। तो साधु महात्मा फिर से मुस्कुराए और तोतों की तरफ देखा और शिकारी की तरफ देखा। बोले देखो, मैंने दोनों को मंत्र दिया था, ठीक है। तोतों को मंत्र दिया था और तुम्हें भी मंत्र दिया था। तोतों ने खाली मंत्र को सुना, रटा, कहा, लेकिन किया नहीं। तुमको मैंने मंत्र दिया, तुमने जाके अपना कर्म किया, ठीक है। तोते सिर्फ रटते रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, लेकिन अमल नहीं किया ना उस पर। चिल्लाते रहे, वो रटते रहे, गाते रहे, रात दिन खाते पीते, लेकिन जैसे ही दाना पड़ा, जाल बिछा, आके बैठ गए। इसी को कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, फॉर्म डाल देते हैं परीक्षा का, परीक्षा आती है, खूब चिल्लाते हैं, बढ़िया बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी रणनीति बनाते हैं, ऐसा कर देंगे, ये तो परीक्षा पास ही करके मानेंगे, कुछ भी हो जाए, नौकरी पाना ही पाना है, एक सीट पक्की है। लेकिन जब वो समय आता है ना, तो उतना कर नहीं पाते। यही हमारी कहीं ना कहीं असफलता का कारण बनता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस तोतों की तरह आप भी कुछ रटिए मत, सिर्फ कथनी पक के भरोसे मत रहिए, करने के भरोसे रहिए। जो कह रहे हैं, जो मन में सोच रहे हैं, उसको करके दिखाइए, जमीन पर उतार कर दिखाइए, धरातल पर लाइए, और अपनी तैयारी को प्रॉपर डायरेक्शन में लाइए, प्रॉपर दिशा दीजिए।
शिकारी ने अपना काम किया, उसने कहा नहीं किसी से, अपना काम किया, गया, दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया, अपने आप तोते आके बैठ गए। लेकिन तोते जो 4 दिन से चिल्ला रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, लेकिन जैसे ही करने का नंबर आया वो अपनी इच्छा शक्ति को नहीं रोक पाए और आके दाने पर बैठ गए और जाल में फंस गए। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कथनी और करनी में अंतर लाइए। सिर्फ कथनी से काम नहीं चलेगा, करनी करिए। जो आपने टारगेट फिक्स किया है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, उसको आप जमीनी स्तर पर लागू कीजिए और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तभी आप किसी भी परीक्षा में प्रॉपर तरीके से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यही सीखना चाहते हैं कि हम जो कहें उसको करें, बड़ी बड़ी हवाई बातें ना करें। ठीक है, हम भली रणनीति छोटी सी हो, छोटा सा टारगेट हो, लेकिन उसको जो बनाएं उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। जो हमने दिन भर का शेड्यूल सेट किया है या हफ्ते भर का शेड्यूल सेट किया है या महीने भर का शेड्यूल सेट किया है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। सिर्फ शेड्यूल बनाने से, टाइम टेबल बनाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, तभी आप परीक्षा में सफल होकर के अधिकारी बन सकते हैं। चाहे आप पीछे से अधिकारी बनने वाले हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी बन रहे हो, चाहे आप समीक्षा या सहायक समीक्षा अधिकारी बन रहे हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको सिर्फ ये बताना कि अपनी तैयारी को आप धरातल पर लाइए, जमीनी स्तर पर लागू कीजिए और जो भी आपने अपना टारगेट फिक्स किया है उसको पूरा करने का वास्तव में प्रयास कीजिए। ऐसी ही और अच्छी मनोरंजक और मोटिवेशनल कहानी के साथ मिलते हैं आपसे अगले संडे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।